हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज है बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। हमारे इधर 3 फरवरी को है। बहुत जगह 2 फरवरी को भी होता है। तो यहाँ पे पूजा हो चुका है, आप देख सकते हैं। और कहा जाता है आज इंडियन वैलेंटाइन डे भी है। 14 फरवरी को भी वैलेंटाइन डे है, लेकिन आज रियल वैलेंटाइन डे है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी दूध गर्म करने के लिए। अभी मैं चाय बनाऊंगी। आज सुधा दूध का पैकेट आया हुआ था। सुधा दूध का पैकेट का चाय मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे गाय दूध का चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे साइड जो भी गाय दूध आता है बिल्कुल बकवास आता है। तो इस तरीके से वो पैकेट वाला सुधा दूध आता है, इसकी चाय काफ़ी अच्छी लगती है। अधिकतर देखा जाता है कि जहाँ पे जो चाय बेचने वाले होते हैं वो इसी दूध सुधा दूध का चाय बनाते हैं, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। और देखिए आज क्या क्या आया हुआ था। ये आया हुआ है दही। मैं आपको ब्लॉग में अंत तक बने रहे, मैं बताऊंगी इस दही का मैं क्या करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। तो अभी मैं दूध डाल रही हूँ। मैं सिर्फ दूध का चाय बना रही हूँ। सुबह तो मेरी चाय से ही होती है। चाय के बिना तो मेरी सुबह शाम दिन रात कुछ भी नहीं होता। जब देखो तब चाय चाय चाय। मेरे को चाय बहुत पीना बहुत पसंद है। पता नहीं मैं टी लवर कब से बन गई। पता नहीं, जब मैं हॉस्टल रह रही थी तो मैं वहाँ पे चोरी छिपे चाय पीती थी। एक बार मैं पकड़ी गई थी, प्रिंसिपल मैम ने मेरे को पकड़ लिया था चाय पीते हुए, क्योंकि मैं जहाँ से मंगवाती थी वहाँ पे मैं कॉल करती थी और चुपके से आके चाय दे जाता था हॉस्टल के नीचे। तो मैं वहाँ पर से चाय ले लेती थी। और एकदम एक बार पकड़ी गई तो फिर मैं काफ़ी डांट लगा। उस टाइम के बाद से फिर मेरी चाय भी बंद हो गई। मैं बहुत मुश्किल से रही हूँ हॉस्टल में विदाउट चाय। तो क्या भी मैं बोलूँ। और अभी मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ। दाल में मैंने कुछ फोरन डाले हुए, जीरा डाला हुआ है, हरी मिर्च और लाल मिर्च और तेज पत्ता डाली हुई हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको मैं अभी थोड़ा सा फ्राई करूंगी, फिर मैं इसमें दाल ऐड करूंगी। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रही हूँ। बहुत लोग होते हैं कि पहले दाल को दे देते हैं, हल्दी नमक डाल करके उसको बॉईल कर लेते हैं, फिर वो तड़का लगाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि टाइम भी बच जाता है और टेस्टी भी बन जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे रहर दाल बना रही हूँ। बहुत लोग अरहर भी बोलते हैं, इसका नाम ही अरहर है, लेकिन मैं रहर अरहर दोनों ही बोल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे दाल को थोड़ा सा भून रही हूँ। मैं क्या बोलते हैं इसे, उला करके नहीं रखी हुई थी, कच्चा दाल था ये। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करके रोस्ट करके ही मैं बनाती हूँ। फिर मैं इसमें पानी दे रही हूँ। पानी देने के बाद फिर मैं इसको मैं स्वाद अनुसार नमक और हल्दी ऐड कर रही हूँ। मैं मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक ऐड कर रही हूँ। और थोड़ी सी मैं कोरिएंडर लीफ ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद फिर मैं कुकर में सीटी लगाने के लिए चढ़ा दी थी लो फ्लेम में। और फिर मैं इधर सब्जी की तैयारियां कर रही थी। तो फिर मैंने कढ़ाई में थोड़े से जीरा डाला है फ़ोरन के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे ना लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों ऐड की हूँ और तेज़पत्ता डाली हूँ। और फिर मैं अभी प्याज डाल करके भी मैं फ्राई करूँगी। फ़ोरन में जितना कुछ डालने के बाद ना उसका टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल ही बनाती हूँ। पर डे उतना ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं डालती। फिर मैं यहाँ पे गोभी मटर और आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं मटर छिलने के चक्कर में ना प्याज थोड़े से ज़्यादा लाल हो गया, क्योंकि मटर ऑलरेडी छिला हुआ नहीं था। तो प्याज थोड़ा सा लाल हो गया, नहीं तो मेरे को पहले देना था। तो फिर चलो कोई नहीं, हो गया तो हो गया। फिर मैं यहाँ पे सारा सब्जी डाल करके मैं यहाँ पे सब्जी को फ्राई कर रही हूँ। अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं चढ़ा के जब तक फ्राई होगी तब तक मैं लहसुन छील लूँगी, क्योंकि लहसुन छीलने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। काफ़ी छोटे छोटे से लहसुन है। तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी फ्राई हो गई। अब मैं इसमें सारा मसाला ऐड कर रही हूँ। मैंने नमक दिया, हल्दी दिया, मिर्च पाउडर दी, धनिया पाउडर दी। और मैं तीखा में ना ज़्यादा हरी मिर्च की ऐड करती हूँ। मैं लाल मिर्च पाउडर हानि करता, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं थोड़ा तीखा अवॉइड करती हूँ, मतलब लाल मिर्च पाउडर। फिर मैं डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल करके मैं वहाँ पे ढक दी। और अभी आप ये देख सकते हैं, ये ना कुछ सामान की लिस्ट थी जो कि दुकानदार ने दिया हुआ था। वो पहली वाली लिस्ट में जो लिखा था वो तो समझ आ रहा था, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है। हिंदी लिखा हुआ है दुकानदार की। सीरियसली अगर मैं जाऊँ ना तो मैं बेवकूफ़ बन के आ जाऊँ। मुझे ये पर्चा अगर दे दे कि आपका इतना बिल हुआ है, तो मैं उसे पैसा ही नहीं दे पाऊंगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है उसमें। हिंदी तो मैं पढ़ रही थी उधर वाली, लेकिन इधर जो हिंदी की जो नंबर लिखा हुआ था वो मुझे नहीं पता था क्या लिखा हुआ है। और मैं अभी सब्जी को इधर फ्राई कर रही थी, और जो मैं सारी सब्जियों को काट के रखी थी तो थोड़ा फैल गया था। तो फिर मैं इसे अभी कैरी में उठा रही हूँ। जो कैरियाँ आती है, जो सब्जी की कैरियाँ आती है, जो फ्रूट्स की कैरियाँ आती है, या फिर जो भी शॉपिंग बाहर से आती है उसकी जो कैरियाँ होती है, मैं उसे होल्ड करके रखती हूँ ताकि घर के जो भी कचरा होता है उसमें उठाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है।
तो फिर आप देख ही सकते हो कैरी कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं बहुत सारा कैरी को कैरी करके ही रखती, सॉरी होल्ड करके रखती हूँ एक जगह पे। और फिर अभी फिर मैं यहाँ पे ओवरनाइट में मूंग दाल को फूलने के लिए दी हुई थी। आज फिर से डिमांड आया है मेरे को मूंग दाल की दही बड़ा बनाने के लिए। तो फिर मैं क्या ही करती, मुझे बनाना था। मैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। मैं दूसरी टाइम बना रही हूँ मूंग दाल की दही बड़ा। तो मैं ओवरनाइट भिगो करके रखी थी और फिर मैं अभी मिक्सी जार में इसे ग्राइंड करूँगी। और इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ और 2 तीखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और मैं थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ। अदरक देने के बाद और मिर्च देने के बाद इसकी फ्लेवर आ जाती है। तो फिर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। पिछली बार ना मेरे से थोड़ी सी पतली हो गई थी, इस बार थोड़ी सी गाढ़ी है। तो फिर इस बार बेटर तरीके से मैं इसकी कंसिस्टेंसी बनाई हूँ। और फिर ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें कोरिएंडर लीफ एंड में ऐड की हूँ। तो फिर अभी मैं इसको मिला रही थी और अभी आप देख सकते हैं मुझे ना उड़द दाल का दही बड़ा बनाना था, लेकिन फिर से मूंग दाल की डिमांड आ गई कि मूंग दाल का ही खाना है। तो फिर ये देखिए दही आया हुआ था, मार्केट का ख़रीदा हुआ दही है, लेकिन काफ़ी बेस्ट दही है। ये मिष्ठान भंडार का दही है और यहाँ की दही काफ़ी फेमस है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी है, जरा भी पानी नहीं निकला है। दही काफ़ी बेस्ट आती है यहाँ की। जब भी तो मैं यहाँ पे 2 डब्बा दही निकाल रही हूँ। इसकी डब्बा भी मेरे से खुल नहीं रही थी, काफ़ी टाइटली डब्बा थी। दही वैसे हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। पता नहीं इसमें ना कुछ ऊपर से कुछ ब्लैक ब्लैक था, तो फिर मैं स्पून की हेल्प से इसे निकाल रही थी थोड़ा। दही में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया और B12 हो गया, B2 हो गया। तो बहुत सारे पोषक तत्व है जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। तो दही का सेवन करना चाहिए, दही खानी चाहिए। और जिन लोगों का अस्थमा की प्रॉब्लम है उन लोगों को दही को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, चेस्ट में कफ जमा हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे भुक्कड़ के लिए खाना निकाल रही थी। यहाँ पे चावल दाल और फिर मैं यहाँ पे सब्जी को निकाल रही हूँ अभी। खड़ूस बोल रहा था मैं नहीं खाऊंगा सिंपल खाना, सिर्फ चावल दाल सब्जी बनाई हो, मेरे को पापड़ दो, चिप्स दो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं उसे अभी खाना देने के लिए जा रही थी, लेकिन वो जिद पे अड़ा था, मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तो फिर ना कढ़ाई गर्म ही थी जिसमें मैं बड़े छानती। तो फिर मैं सोची चलो कोई नहीं, मैं पापड़ छान लेती हूँ। पापड़ छानने के बाद फिर मैंने इसमें आलू के चिप्स छाने हैं। आलू के चिप्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। घर का बना हुआ का बात अलग है, लेकिन ये मार्केट का ख़रीदा हुआ था, उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही था। तो फिर मैं उसे देने जा रही थी। ये देखो मैंने खाना उसे परोस दिया था, लेकिन वो खा नहीं रहा था। वो बैठ के मोबाइल चला रहा था, कह रहा था जब तक नहीं दोगी मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं बुकर को दिखाने के लिए, और वो खा रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बड़े को छान रही थी। तो फिर अभी आप देख सकते हैं बड़ा अभी हो रहा है। आज मैं बड़ा छान रही हूँ और फिर आज दोबारा से डिमांड आ गया है कि किसी डेट में फिर से मेरे को दही बड़ा बनाना है, वो भी मूंग दाल की। तो फिर मैं बोली चलो कोई नहीं मैं बना दूँगी। तो फिर बड़ा हो चुका था तो छना हुआ मैं इसे निकाल रही थी अभी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो फिर मैं यहाँ पे ना बड़े को चाकू की हेल्प से उसमें होल कर रही थी। इससे क्या होता है ना, दही में देने के बाद बड़ा फूलता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है खाने में। तो फिर मैं प्रॉपर तरीके से दोनों साइड से मैंने सारे बड़े में चाकू से होल की और फिर इसे दही में डाल दी। और दही में डालने के बाद फिर मैं इसे रेस्ट के लिए 2-3 आवर तक छोड़ दूँगी। तो फिर मैं करती हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग गाइस। तो फिर नाइट के खाने में सब्जी था ही, तो मैंने पूरी छाना था और मैं दही बड़ा खा रही थी और फिर मिर्ची खा रही थी। क्योंकि कहा जाता है आज के दिन रोटी नहीं बनती है, तो फिर मैं पूरी बनाई।